बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े किए जारी। जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला बिहार पहला राज्य बना। बिहार में किस जाति की कितनी आबादी? महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के शुभ अवसर पर बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही बिहार जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। बिहार सरकार के प्रभारी मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने जातीय गणना पर एक किताब जारी की है। इस किताब के माध्यम से बिहार की जातिगत गणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए गए हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि बिहार में अलग अलग वर्ग, धर्म और जाति की आबादी कितनी है। रिपोर्ट में 215 जातियों का आंकड़ा बिहार सरकार ने किया रिलीज। हिंदू 81.9986%, मुस्लिम 17.7088%, ईसाई 0.0576, यादव 14.2666%, कुर्मी 2.8785%, कुशवाहा 4.2120%, ब्राह्मण 3.6575%, बनिया 2.3155%, भूमिहार 2.8683%, राजपूत 3.4505%, मुसहर 3.0872%, पिछड़ा वर्ग 27.1786%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.0148%, अनुसूचित जाति 19.6518%, अनुसूचित जनजाति 1.6824%, अनारक्षित 15.5224%, कुल 13,07,25,310। 13 करोड़ से अधिक है बिहार की कुल जनसंख्या। बता दें कि बिहार सरकार के प्रभारी मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने जातीय गणना पर किताब जारी करते हुए बताया कि जातिगत सर्वे के मुताबिक बिहार में पिछड़ा वर्ग 27.13% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% है, सामान्य वर्ग 15.52% है और बिहार की कुल जनसंख्या 13 करोड़ से अधिक है। ये आंकड़े अंतिम शब्द नहीं हैं, ये तो बस पहला चरण है। इन आंकड़ों को सुलभ बनाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर निर्भर करेगा कि हम इस डेटा का उपयोग कैसे करेंगे और इसे बड़े पैमाने पर कैसे पहुंचाएंगे। जब आप आंकड़ों पर मजबूत हो जाएंगे तो इससे हमें बेहतर तरीके से योजना बनाने, वितरित करने और नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। जो हमारा जेंडर रेशियो है, लिंग अनुपात है, वो 1000 पुरुष पे 953 महिलाएं पाई गई हैं और इसका जो संकलन करके आज जो रिलीज कर रहे हैं डेटा, आप लोगों के सामने आपके पास उसकी कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। अब हमारे इसके दो जो मेन अभी हमारे जो करने वाले लोग हैं, एक जिन्होंने आंकड़ों को संकलित किया है और एक जिन्होंने उनको ऐप के माध्यम से कंप्यूटरीकृत किया है और रिपोर्ट तैयार किया है। तो ये आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि इतना बड़ा एक्सरसाइज इतने कम समय में इतने गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया गया है। तो ये आवश्यक है, जो इसको करने वाले हैं हमारे प्रधान सचिव हैं सामान्य प्रशासन विभाग के, उनके साथ हैं सोहेल अख्तर जी जो सचिव है वहाँ, और श्री संतोष मल हैं जो आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से वो कर रहे थे ऐप का। तो सबसे पहले मैं सोहेल से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको प्रक्रिया की डिटेलिंग दे दें ताकि कोई आपको कहीं कोई गैप न रहे समझने में पूरे प्रोसेस को, और आप अच्छा से इसको अपना रिपोर्ट करने के लिए आप पूरा फुल मटेरियल आपको मिल सके। सोहेल। प्रक्रिया की पूरी जानकारी मुझको लगता है कि सरकार बंधुओं को अधिक है, उन्होंने पूरी तरह से चीज़ों को कवर भी किया है थ्रू पूरी प्रोसेस में। सबसे पहले हम लोगों ने पूरे राज्य को प्रशासनिक इकाई में बांटा। ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर में वार्ड है, वार्ड के अंदर में पंचायत है, प्रशासनिक इकाइयों में बांटा। एक एक छोटा छोटा यूनिट 700 की आबादी का लगभग हमने बांटा, जिसको हम लोगों ने इन्यूमरेशन ब्लॉक कहा। हर इन्यूमरेशन ब्लॉक के लिए हमने एक प्रगणक रखा और हर 6 के लिए हम लोगों ने एक सुपरवाइजर रखा जो उस काम को देख रहे थे। प्रथम चरण में जो मुख्य सचिव महोदय ने बताया, पूरे ट्रेनिंग की गई, 1 महीने तक ट्रेनिंग चली हमारी।
पटना से लेकर के और सभी प्रखंड में हम लोगों ने ट्रेनिंग चलाई और ट्रेनिंग चलाने के बाद लगभग 2,34,666 इन्यूमरेटर की सेवा ली गई और 40,726 सुपरवाइजर की सेवा ली गई और ट्रेनिंग का काम लगभग 3.5 लाख लोगों का 1 महीना तक चलता रहा और ट्रेनिंग के बाद 7 जनवरी से हम लोगों ने मकान का नंबरीकरण किया और मकान से का हम लोगों ने डिटेल लिया कि कितने लोग उसमें रहते हैं जो वहाँ से नाम ने कहा। फिर उन सभी आंकड़ों की एंट्री हम लोगों ने पोर्टल पे कराई। पोर्टल में आंकड़े कराने के बाद फिर द्वितीय फेज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 15/4 को लॉन्च किया गया था और बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं पूरे बिहार की जनता का जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और पूरे कार्यक्रम में कहीं कोई बाधा नहीं आ पाई हमारे पास और लोगों ने पूरी तरह सहयोग किया इस काम में। वहीं जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी होने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक पोस्ट कर लिखा, आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। जाति आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधान मंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था। बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी और दिनांक 2/6/2022 को मंत्रिपरिषद में से इसकी स्वीकृति की गई थी। इसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराई है। जाति आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है। इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास एवं उत्थान के लिए अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना को लेकर शीघ्र ही बिहार विधानसभा के उन्हीं 9 दलों की बैठक बुलाई जाएगी और जाति आधारित गणना के परिणामों से उन्हें अवगत कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।